नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। तो हमारी डिजिटल फोरेंसिक की क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोसेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। तो हमारे 5 स्टेप होते हैं डिजिटल फोरेंसिक की प्रोसेस में, प्रक्रिया में। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। दूसरा होता है प्रिजर्वेशन, संरक्षण करना। तीसरा होता है एनालिसिस, विश्लेषण करना। चौथा होता है डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण करना। पांचवा होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति करना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है, इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर है बात। पहला स्टेप देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फोरेंसिक प्रोसेस। फोरेंसिक प्रोसेस में, फोरेंसिक प्रक्रिया में पहला चरण है, पहला स्टेप है। द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मेनली इंक्लूड्स थिंग्स लाइक व्हाट एविडेंस इज प्रेजेंट, वेयर इट इज स्टोर्ड एंड लास्टली हाउ इट इज स्टोर्ड, इन विच फॉर्मेट। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है फोरेंसिक प्रोसेस का, वो क्या होता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है हमारी। पहचान की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, इंक्लूड शामिल होता है हमारा, जैसे कि व्हाट एविडेंस इज प्रेजेंट, क्या एविडेंस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या उपस्थित है, प्रेजेंट हमारा एविडेंस जो सबूत है। वेयर इट इज स्टोर्ड, वो कहां पर उसको स्टोर किया गया है, कहां पर उसको संग्रहित किया गया है। एंड लास्टली हाउ इट इज स्टोर्ड, और किस प्रकार से उसको स्टोर किया गया है, किस फॉर्मेट में उसको स्टोर किया गया है। तो ये सब चीजें आती है हमारी पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में फोरेंसिक प्रोसेस के, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, पहचान की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया कैन बी पर्सनल कंप्यूटर, जहां पर मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, जहां पर हमारे डेटा को स्टोर किया जाएगा, एविडेंस को, सबूत को। हो सकते हैं हमारे स्टोरेज मीडिया हो सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज के माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, पीसी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, और भी डिजिटल डिवाइसेस हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो पहली प्रोसेस हो, पहला स्टेप हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना डेटा की, क्या डेटा है, कहां प्रेजेंट है, किस फॉर्मेट में है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या हमारा, प्रिजर्वेशन, संरक्षण करना। इन दिस फेज डेटा इज आइसोलेटेड, सिक्योर्ड एंड प्रिजर्व। तो इस फेज में हमारा डेटा क्या करा जाता है, सुरक्षित तरीके से, संरक्षित तरीके से रखा जाता है, आइसोलेटेड करके रखा जाता है अलग से। ठीक है, सबूतों को, एविडेंस को। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस सो दैट डिजिटल एविडेंस इज नॉट टेम्पर्ड विद। तो इसमें इस जो स्टेप हमारा प्रिजर्वेशन स्टेप है, इसमें डेटा को सिक्योर, सुरक्षित तरीके से रखना शामिल है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको डिजिटल डिवाइस को यूज करने से, सो दैट उनको डिजिटल डिवाइस को यूज करने से क्या करा जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है, ताकि जो हमारी डिजिटल एविडेंस है, जो हमारे डिजिटल सबूत है, उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, उनको टेम्पर ना किया जाए, उनको बदला ना जाए। क्लियर है बात, उनको बिगाड़ा ना जाए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, प्रिजर्वेशन करना, संरक्षण करना हमारा सबूतों का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमें, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। ठीक है, इन दिस स्टेप इन्वेस्टिगेशन एजेंट रिकंस्ट्रक्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस फाउंड। तो इस स्टेप में, इस चरण में हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंट होते हैं, जो हमारे जांच करने वाले जो हमारे अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डेटा है, डेटा के जो टुकड़े हैं, जो हमको एविडेंस के तौर पर मिले हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको फिर से बनाया जाता है। ठीक है, ताकि कंप्लीट एक डेटा बनाया जा सके, एविडेंस बनाया जा सके, सबूत बनाया जा सके। एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एविडेंस फाउंड, और जो भी उनको सबूत मिलते हैं, उनके बेस पर वो क्या, उनके आधार पर क्या बनाते हैं, कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, उनको निकालते हैं। ठीक है, however it might take numerous iteration of examination to spot a specific crime theory। अब जो वो क्या करते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं एविडेंस से, सबूतों से। हालांकि इसमें क्या होता है कि कई जो हमारे क्या होते हैं, एग्जामिनेशन जांचने की, जो हमारी कई बार बार जांचना, मतलब बारीकी से जाता है, बार बार जांचने के स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक, जो विशिष्ट तौर पर जो हमारी क्राइम अपराध की एक थ्योरी है, उसको, उसका समर्थन किया जा सके। मतलब आपने कोई एक क्राइम थ्योरी बना दी, आपने थोड़े एविडेंस देखकर, सबूतों को देखकर, इस तरीके से नहीं होता। उस जो थ्योरी आपने बनाई है, उसको क्या करना, पुख्ता करना पड़ता है, ताकि उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बार बार जो आपके एविडेंस है, सबूत है, उनका एग्जामिन करना पड़ता है, उनको बार बार जांचना पड़ता है, न्यूमरस, कई बार। ठीक है, इटरेशन, पुनरावृत्ति में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण। इन दिस प्रोसेस अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द विजिबल डेटा मस्ट बी क्रिएटेड। तो इस प्रोसेस में, इस पॉइंट में हमारा क्या होता है, इस प्रक्रिया में, जो हमारा जितना विजिबल डेटा, जितना भी हमें डेटा मिला है, उसको क्या किया जाता है, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिक्रिएटिंग द क्राइम सीन एंड रिव्यूइंग इट। इससे क्या मदद मिलती है, जो हमारा क्राइम सीन है, उसको दोबारा से रिक्रिएट करने में और रिव्यूइंग करने में। ठीक है, उसको देखने में, बार बार देखने में, उसको दोहराने में। ठीक है, इसमें मदद मिलती है हमें डॉक्यूमेंटेशन से। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्राइम सीन अलोंग विद द फोटोग्राफिंग, स्केचिंग एंड क्राइम सीन मैपिंग।
तो इसमें क्या क्या शामिल है हमारा, प्रॉपर पूर्ण तरीके से हमारा जो क्राइम सीन है, जो अपराध का जो हमारा स्थान है, जगह है, उसकी फोटोग्राफिंग करना, फोटो वगैरह खींचना, स्केचिंग बनाना, क्राइम सीन की मैपिंग करना, ठीक है, क्राइम का जो भी हमारा स्थल है उसकी मैपिंग करना, उसकी मैप्स वगैरह बनाना, सब कुछ शामिल है हमारा। क्लियर है बात। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करना। इन द लास्ट स्टेप द प्रोसेस ऑफ समराइजेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंक्लूजन इज डन। तो ये हमारा आखिरी स्टेप होता है हमारा प्रोसेस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक का, जिसमें क्या किया जाता है, सारांश निकाला जाता है। ये सारांश निकालने की प्रक्रिया प्रोसेस है, और क्या किया जाता है, जो कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जाता है उसका एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसका विवरण दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात ये। इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दिस इन सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज फॉर नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस। तो ये जो प्रेजेंटेशन का हमारा स्टेप होता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण होता है कि इसको इस तरीके सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ताकि जो हमारे नॉन टेक्निकल जो ऑडियंस है, जिनको डिजिटल मतलब फोरेंसिक की जानकारी नहीं है, उनको भी क्या आ जाए, समझ में आ जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें जो टर्म्स है उनको हटा दिया जाए, while still referencing the specific details uncovered during the investigation। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, जब उन्होंने जांच पड़ताल करी, उसके दौरान जो भी उन्होंने जो डिटेल्स जानकारी अनकवर निकाली, ठीक है, प्राप्त करी, खुलासा किया, उजागर करी, ठीक है, उनको क्या करना है, उनका भी रेफरेंस देना है, उनका संदर्भ में सब कुछ बताना है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में तो बताना ही बताना है, प्रेजेंट करना है, लेकिन उनका संदर्भ भी लेना है, जो कि हमारी स्पेसिफिक डिटेल्स, विशेष तौर पर जो हमारी डिटेल्स जानकारी है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल के दौरान प्राप्त की गई है, निकाली गई है। क्लियर है बात। तो हमारे क्या थे, 5 स्टेप थे प्रोसेस ऑफ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैसे प्रोसेस होते हैं, हमारी प्रक्रिया होती है डिजिटल फोरेंसिक की। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।